So, my dear friends, there are five most important things that you need if you want to crack the RBI Grade B 2027 examination. So, in this video, I'm going to talk about all these five things. And not only I'm just going to talk about these five things, I'm also going to talk about कि कैसे आप इन चीज़ों को acquire कर सकते हो, कहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, कैसे आप इन चीज़ों को अपने अंदर ingrain कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं without any delay. First of all, the very important thing, the most important thing that you need to crack RBI Grade B 2027 is a comprehensive and a perfect study plan, my dear friends. मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स से फोन पे बात होती है एंड उनसे बात करके मेरे को ऐसा लगता है दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैक अ परफेक्ट प्लानिंग. देखो, अगर आप बिना प्लानिंग के आगे बढ़ोगे तो इट्स लाइक कि अंधेरे में चलने वाली बात है कि जहां पहुंचे वहां पहुंच गए, बट हम अंधेरे में नहीं चल सकते. वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू वॉक इन द डार्कनेस, राइट. हमें अपनी टॉर्च खुद बनना पड़ेगा एंड दैट टॉर्च, माय डियर फ्रेंड्स, वुड बी अ परफेक्ट स्टडी प्लान. और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना. लिंक में आपको डेमो वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा. आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट स्टडी प्लान, 8 मंथ स्टडी प्लान फॉर यू गाइज. जस्ट डाउनलोड इट एंड फॉलो इट, और उसको आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं. और अगर दूसरी चीज आप ये समझना चाहते हो कि नहीं सर, हम अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे बिकॉज आपका टाइम टेबल हमारे अवेलेबिलिटी से मैच नहीं होता, सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दैट केस आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो इन व्हिच आई हैव गाइडेड यू दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेबल. ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो टाइम टेबल मैंने बनाया हो सकता है आपकी अवेलेबिलिटी से मैच ना करे, तो आप या तो इसी टाइम टेबल को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, या फिर आप एक नया टाइम टेबल बना सकते हैं. एंड फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो एज वेल. तो दोस्तों, एक जो परफेक्ट स्टडी प्लान होता है वो आपके लिए एक गाइडिंग टॉर्च होगा इफ यू वांट टू क्रैक द आरबीआई ग्रेड बी 2027 एग्जामिनेशन. Second most important thing that you need is the right content. Now, this is something where a lot of students get confused that what should be the right content for me, because there are a lot of content available on the internet, including ours. हमारा भी content है. बहुत सारे platforms हैं which are providing guidance, which are providing trainings for the RBI Grade B and the other regulatory bodies examination. Now, you have to identify which is the right content for you. And for identifying what content is right for you, you need to first check out the previous year papers. सबसे पहले जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चेकआउट करिए. सेकेंडली, यू नीड टू चेकआउट योर सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. फिर सिलेबस चेकआउट करिए. उसके बाद यू नीड टू टेक द डेमो क्लासेस ऑफ द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की आप डेमो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. उसमें आपको समझ में आ जाएगा वेदर यू आर एबल टू establish a connection with the teacher or not. Secondly, you need to go through the PDFs of that platform. उस प्लेटफॉर्म के पीडीएफ को चेक करिए कि क्या वो पीडीएफ कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज कॉन्साइज है या नहीं. क्योंकि देखो, जो पीडीएफ्स होंगे दोस्तों, उसमें आपको ये चीज बहुत जरूरी है समझना. देखो, एक तरीका होता है पीडीएफ बनाने का कि सब कुछ उठाया, डाल दिया, एक जगह डंप कर दिया एंड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया. आई बिलीव दैट इज नॉट द राइट थिंग. आई बिलीव इन कॉन्साइजनेस प्लस कॉम्प्रिहेंसिवनेस. एज यू कैन सी in my PIB videos are concise as well as comprehensive at the same time. ठीक है. Third thing that you need to look for, that is the quality of teacher, and the fourth thing that you need to look for is the experience of teacher. Experience इसलिए मैं बोल रहा हूँ because दोस्तों, अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर होगा तभी आपको वो राइट गाइडेंस दे पाएगा, और अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाती है. ठीक है. और क्वालिटी तो आपको खुद ही जज करनी पड़ेगी कि आपको किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट कंटेंट फॉर यू. और हो सकता है किसी और के लिए राइट कंटेंट एक्स हो, किसी और के लिए राइट कंटेंट वाई हो. दैट डिपेंड्स कि आप टीचर के साथ कितना ज्यादा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. Right. The third thing that you need, my dear friends, is the right guidance. As you must have heard, mentorship is the bridge that turns potential into performance. Mentorship दोस्तों, right guidance, mentorship, hand holding, ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपके पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेगी. क्योंकि देखो, भले ही आप में से बहुत सारे लोग बैंकर्स होंगे, कोई एलआईसी में काम कर रहा होगा या किसी और इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा होगा या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होगा, या मे भी बहुत सारे फ्रेशर्स भी होंगे. देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें ये लगता है दैट ओके, हम घर बैठ के पढ़ाई कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है जनरली. ऐसा होता नहीं है बिकॉज देखो, जब हम एस्पिरेंट होते हैं ना, तो वी हैव अ स्टूडेंट माइंडसेट. हमारे पास एक स्टूडेंट माइंडसेट होता है, और एक स्टूडेंट को दोस्तों कंटेंट के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, हैंड होल्डिंग. आपको हैंड होल्डिंग वो चाहिए होती है ताकि आपको आपका टीचर, आपका मेंटर ये बता सके कि वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, व्हाट मिस्टेक्स आर यू डूइंग राइट नाउ. बिकॉज देखो, जो टीचर होता है, जो मेंटर होता है, वो सारी मिस्टेक्स उसने घाट घाट का पानी पिया होता है. ठीक है. तो उसको पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो. तो अगर आप आज कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको अभी बता देंगे कि दोस्त ये नहीं करना आपको, आप ऐसे चलिए या वैसे चलिए. तो mentorship, my dear friends, is something which is very important for you, and that's what we are providing to our exclusive feature exam norm lifeline in our course.
ठीक है, जिसमें वी हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी ग्रुप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वेयर आई एम अवेलेबल, माधव सर इज अवेलेबल, पारुल मैम इज अवेलेबल। जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी को कभी भी कोई भी बात करनी है, दे कैन जस्ट कनेक्ट अस ऑन कॉल। ठीक है, तो राइट गाइडेंस माय डियर फ्रेंड्स इन समथिंग दैट यू नीड इफ यू वांट टू क्रैक आरबीआई 2027 एग्जामिनेशन। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, इंटरनेट पे इतना कंटेंट है, इतना क्लटर फैला हुआ है, अगर आपको नहीं पता कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, सो इट विल बी अ वेरी बिग ब्लंडर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फोर्थ थिंग दैट यू नीड इज डिस्क्रिप्टिव आंसर सपोर्ट। देखो, जो राइट कंटेंट था मैंने आपको बताया, बट डिस्क्रिप्टिव आंसर को मैं अलग से लेके चलता हूँ। ठीक है, वो इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि दोस्तों डिस्क्रिप्टिव आंसर में बहुत सारे लोग लैग करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट आरबीआई 2027 माय डियर फ्रेंड्स, फेज 2 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं फेज 2 की बात करता हूँ, तो 2/3 ऑफ द फेज 2 एग्जाम डिपेंड्स ऑन योर आंसर राइटिंग स्किल्स, डिपेंड्स ऑन योर आंसर राइटिंग पोटेंशियल। कैसा आप आंसर राइटिंग लिखते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स एफएम के, 50 मार्क्स ईएसआई के और 100 मार्क्स इंग्लिश के, तो ये हो गए 200 और टोटल 300 का होता है। 200 मार्क्स 300 में से आपके डिपेंड करेंगे आपके आंसर राइटिंग स्किल पे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फेज 1 क्रैक करने के बाद डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख पाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लिविंग इन योर ओन ड्रीम्स। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। अब डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम चैट जीपीटी से आंसर जो है वो करवा लेते हैं, या फॉर दैट मैटर देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स दीस डेज व्हिच आर प्रोवाइडिंग फीडबैक थ्रू द एआई, बट आई बिलीव दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। जो एआई का फीडबैक होता है, ऑब्वियसली मेरे को भी एआई यूज करना आता है, आई एम ऑल्सो गुड एट यूजिंग एआई फॉर माई ओन पर्पस, तो मेरे को भी पता है कि एआई से किस तरीके से फीडबैक लिया जाता है। बट जो मेरे एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों, एआई का जो फीडबैक होता है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो फीडबैक सही नहीं होता है। एआई को नहीं पता कि किस तरीके से आंसर चेक होते हैं। ओनली एन एक्सपीरियंस टीचर गाइड यू रिगार्डिंग दिस, राइट? डिस्क्रिप्टिव आंसर सपोर्ट में आपको ये जरूरत है कि आपको कांस्टेंट फीडबैक चाहिए आपके टीचर का, जो भी आपका टीचर है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आपको कांस्टेंट फीडबैक चाहिए, तभी आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक्सेल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और 2026 के बैच में हमने ये चीज देखी थी, आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्ट जब आंसर लिखना करा था, तो भाई साहब बहुत ही बुरे आंसर लिखते थे वो, बट धीरे धीरे व्हेन दे केप्ट ऑन राइटिंग द आंसर्स, उनका आंसर जो है वो अपने आप ही बहुत अच्छा इंप्रूव होता गया। And today we could see they are performing very well before going to the phase 2 examination of RBI 2026, right? So you need a descriptive answer constant support, and that is obviously available in our course। वो मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगर आपको ज्यादा जानना है तो link in the description, just go and check out the demo, and you can also talk to the team on the number given। The last thing that you need my dear friends is the consistency। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मेंटरशिप है, आपके पास मैं बैठा हूँ, मान लो मैं आपके घर पे आगे बैठ गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास राइट कंटेंट है, पीडीएफ्स है, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है आपके पास, आपने एक बहुत ही अच्छा कोर्स भी खरीद रखा है, लेकिन अगर आप दोस्तों कंसिस्टेंट नहीं है, इफ यू योरसेल्फ इज नॉट कंसिस्टेंट, देन आप कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो, यू वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और कंसिस्टेंसी की जब भी बात आती है ना, तो आई ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ दिस मैन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ही इज दशरथ मांझी। आई होप यू गाइस हैव हर्ड अबाउट हिम। कंसिस्टेंसी से इन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था भाई, कंसिस्टेंसी से इन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था। ये तो सिर्फ एक आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो और मैंने बहुत सारे ऐसे बहुत यू नो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स देखे हैं, जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से कोई एग्जाम नहीं निकाल पाए, और मैंने ऐसे बहुत सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी देखे हैं, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम को क्रैक करके चले गए। तो व्हाट मैटर्स इज दी कंसिस्टेंसी। इससे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 4 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो रोज होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंसिस्टेंसी ओनली, कंसिस्टेंसी का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप बिल्कुल बर्नआउट वाली सिचुएशन में आ जाएं, पागल हो जाएं, एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं और लगातार 2 महीने तक पढ़ते चले गए। नो, यू नीड अप्रोप्रिएट ब्रेक्स इन बिटवीन, आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, तभी आपका काम चलेगा। दैट दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 365 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, नहीं। हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है, हमें उसके हिसाब से काम कराना पड़ेगा, उसको हमें रेगुलरली रेस्ट देना पड़ेगा, रेगुलरली ब्रेक्स देने पड़ेंगे, तब जाके वो आपकी कंसिस्टेंसी में आपका मदद कर पाएगा। ठीक है जी? तो कंसिस्टेंसी इज़ वाज़ द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू नीड ऑल ऑफ these things along with a lot of other things, you can enroll in RBI Grade B 2027 course। You can check out the demo, the link is in the description, and you can check out the feedbacks from other students as well who are already enrolled in it। You are getting everything here: live classes, a study plan, 24/7 mentorship access, concise current affairs, PDFs, everything you are going to get। And descriptive में जो मैं आप बता रहा था, मैं अब बता देता हूँ। descriptive में we are providing chapter wise 2 questions for every subject, finance management and ESI।
सो इफ यू वांट टू गो विद इट, नो, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं, सो यू विल बी राइटिंग द आंसर्स, वी विल बी प्रोवाइडिंग द फीडबैक। और सोचो, मान लेते हैं कि 20 चैप्टर से एक सब्जेक्ट में तो 60 चैप्टर्स हो गए ईएसआईएफएम को मिला के, राइट? तो इनटू टू 120 क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम से पहले लिखते जाएंगे अलोंग विद द फीडबैक बाय द टीचर्स, टू माय डियर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दैट आप डिस्क्रिप्टिव आंसर में जरूर फिल कर सकते हैं। For now, if you want to go with it, just visit the description part. बाकी मैं आज यही बातें करना चाहता था। आई होप आपको थोड़ा सा चमका होगा। एंड या, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।